हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यात्रा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का वायरल पेपर इंग्लिश का, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसे कर लिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 आप। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा, एक पैसेज पूरा दिया रहता है। इसी में से आपको छाट कर क्वेश्चन क्लियर करना रहता है। कुछ क्वेश्चन इसी में से आएंगे, जैसे कि टोटल 20 क्वेश्चन MCQ आते हैं, 50 क्वेश्चन आपका लिखित आता है। तो 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले MCQ को पहला का सही हो जाएगा, पहला A नंबर, दूसरे का सही हो जाएगा A नंबर, तीसरे का सही हो जाएगा B 1 नंबर, चौथे का हमारा B सही हो जाएगा, और पाँचवें का हमारा C सही हो जाएगा, और छठवें का हमारा A सही हो जाएगा, सातवें का हमारा B सही होगा, सातवें का B सही हो जाएगा, और आठवें का हमारा C सही हो जाएगा, आठवें का C सही हो जाएगा, और नवे का B होगा हमारा, नवे का B देखेंगे। जो नवा है हमारा नवा क्वेश्चन, नवा का हमारा B इंडिपेंडेंट सही हो जाएगा, और दसवें का D सही होगा, दसवें का D सही होगा। और अब आ जाएंगे 11वें क्वेश्चन पे। 11वें का A सही है, 12वें का D, 11वें का A सही है 80 ईयर्स, 12वें का D सही है, और 13वें का भी D सही है, 13वें का D सही है। 14वें का A, 14वें नंबर का क्वेश्चन नंबर A सही है, 14वें का A सही है। 14वें का 15वें क्वेश्चन का हमारा 15वें क्वेश्चन का B सही है, 15वां क्वेश्चन है इसका B सही है, ए बर्ड। और 16वें क्वेश्चन का C, 16वें क्वेश्चन का हमारा C सही होगा, 16वें का C सही होगा। और 17वें क्वेश्चन का हमारा C सही होगा, 17वें का भी C सही होगा, 17वें क्वेश्चन का C सही होगा, 17वें का C। 18वें का हमारा देखेंगे आगे, 18वें का भी C सही होगा, डिसऑनेस्ट पर्सन। और 19वें का हमारा D सही होगा, 19वें का D सही होगा। 20वें का जो कि लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, उसका A सही होगा, 2 होगा इसका। अब हम आ जाएंगे 50 नंबर के क्वेश्चन पे। 50 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो हम देखेंगे यहाँ 21वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पैसेज दिया रहेगा, उसे पढ़ना है अच्छे से और उसी में आंसर छाट के देना होता है, लिखना होता है। जैसे कि कंप्लीट पैसेज दिया हुआ है, ये पूरा पैसेज को आपको पढ़ना है। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको इसको छाट कर करना रहेगा, इसी में से छाट कर। ये पूरा पैसेज जो है आप देख लीजिए अच्छे से। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा। इस क्वेश्चन का मैं मॉडल पेपर का PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम आ जाएंगे 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन आंसर दिया रहता है 4 नंबर का। उसके बाद आ जाएंगे, यहाँ पे दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई एक करना है यहाँ पे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्ट हिम टू इम्पोर्टेंट द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पे, या ए करिए या बी करिए, अथवा करके दिया रहता है इसमें। और 23वां क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे लिखना रहता है हमको। उसके बाद आ जाएंगे 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे,
फ्लोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच यहाँ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ए बी सी डी 3 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएंगे हम ट्रांसलेट, हिंदी में दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, जब मैं स्टेशन पहुँचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर मैं आपको PDF इसका दे दूंगा, वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 100% 70 में 70 आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा क्लास 10th में। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक बार इसे तैयार करके आप जाइएगा ज़रूर। अब आ जाएंगे 25वें क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड। 30 से 40 शब्दों में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वाई वाज लेंचो एनी व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो का पहला जो कि चैप्टर है लेंचो का यहाँ पे पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई इज कोरी कॉल्ड द लैंड ऑफ द रोलिंग हिम्स। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ आप इसे करिए अथवा करके इसे करिए, कोई भी करिए, एक क्वेश्चन करिए। 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, आप इसे तैयार कर लीजिएगा अपनी विद्या से, कहीं से, बुक से, कहीं से। मेरा मानना यह है कि विद्या से आप तैयार करिएगा, क्योंकि विद्या से ही एक क्वेश्चन बना है और विद्या से ही आता है क्वेश्चन बैंक से। तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से और इसे तैयार कर लीजिएगा। एक बार ज़रूर तैयार करके आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल तो इसे एक बार तैयार करके जाइएगा। मैं इसका कंप्लीट PDF दे दूँगा। अगर आपको इसका कंप्लीट आंसर PDF भी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और फ्री में इसका PDF लीजिए और वहाँ से तैयार करिएगा इसे। जैसे यहाँ पे आ गया 26वां क्वेश्चन है, एनी आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड। अब 60 शब्दों में एक क्वेश्चन करना है, केवल एक क्वेश्चन करना है 60 शब्दों में। या ए करें या बी करें, दोनों में से कोई एक ही करना है। अब 17वां क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 17वां क्वेश्चन में भी आपको यही करना है कि 30 शब्दों का आपको एक क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे लिखेंगे राइट 4 लाइन पोएम। या तो आप पोएम करिए या तो आप पोएम करिए। यहाँ पे दिया है आपको पोएम करने के लिए, पोएम लिखने के लिए 4 लाइन का आपको पोएम लिखना है। यहाँ पे देखिए, राइट 4 लाइन पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। किसी पे भी आपको टेक्स्ट बुक पे लिखना है। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक पोएम दिया ही रहता है, वो नहीं लिखना है आपको, उसके अलावा आपको अलग से एक पोएम लिखना है। मेरा मानना यह है कि आप 2 पोएम याद करके जाइएगा, उसमें से आपका किसी ना किसी एक तो आ जाएगा और दूसरा जो याद करेंगे उसको लिख के आइएगा आप। अब आ जाएंगे 28वें क्वेश्चन पे। सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जितना सेंट्रल आइडिया में यहाँ पे लिखा हो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये सब आप तैयार करके जाइएगा। ये सब तैयार करके जाइए। इसमें से आपको एक ही करना है, केवल एक ही करना है, बट इसे पूरा तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। कोई भी आ सकता है तीनों में, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाइएगा। अब आ जाएंगे 29वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 30 से 40 शब्दों में फिर से एक क्वेश्चन करना है आपको। एनी वन क्वेश्चन, किसी को भी, दोनों में से एक ही करना है आपको, या ए करें या बी करें। एक क्वेश्चन करना है आपको, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम 30वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपको, 60 शब्दों में लिखना है आपको। यहाँ पे ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन, दोनों में से एक ही करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा पढ़ के। इसका आंसर पूरा एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो MCQ था, यहाँ पे मैंने OMR पे भी टिक किया हुआ है। मैं इसका कंप्लीट PDF आपको फ्री में दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और फ्री में इसका PDF पाइए और वहाँ से तैयार करिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आज के लिए इतना ही।